इसका सब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का है, और ये पूरा बुक से है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो पढ़ाए हैं वहाँ से, ये पूरा बुक से, हम पूरा बुक अभी नहीं पढ़े, ठीक है। तभी हम इंग्लिश पूरा करवाते हैं। किस लेवल क्वेश्चन आता है? हार्ड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इजी जाता है। हम लोग अभी पढ़ेगा ना बुक में, तो हार्ड भी है, इजी भी है, सब्जेक्टिव भी है, लंबा बनता है, लेकिन इसमें कोई लंबा सवाल बनने वाला नहीं आता है, इजी वाला आता है। देखो पहला क्वेश्चन है, जो इंग्लिश पढ़ेगा वो इंग्लिश पढ़ता है, जो हिंदी पढ़ेगा वो हिंदी पढ़ता है। इसमें द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में सोल्व करना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है। इससे मतलब क्या आएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स का मान है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या, एक्स का मान निकालो फट से, जो एक्स का मान है जो हो गया सर, ठीक है। तो कितना निकालेंगे एक्स का मान? मान लो एक्स स्क्वायर है -3x है +2 बराबर 0। एक्स का कैसे मान निकलेगा? द्विघात हो गया ना, क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। कैसे होता है? इन्हें लोग गुना करो, क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर, 2 भाग में तोड़ो, 2x और x गुना करने में क्या आएगा? 2x स्क्वायर। लेकिन जोड़ने में क्या नहीं है? -k3x। लेकिन अभी जोड़ने में क्या आएगा? +k3x आएगा। तो दोनों में क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? दोनों क्या मिलेगा? x स्क्वायर -2x -1 और प्लस के 2 बराबर 0। मतलब इसके जगह पर क्या लिखना है? दोनों को। पहले 3 पीस देख लो, 1 2 3 पीस। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 पीस कर जोड़ा होंगे, जोड़ा क्या होता है? ये जोड़ा होता है ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x क्या बचेगा? x - 2 बचेगा। उसके बाद देखो जो आगे रहे उसको कॉमन लो। आगे क्या है? माइनस कॉमन लो। अगर आगे प्लस है तो प्लस है, माइनस हो माइनस को बोलेंगे, जो आ रहा है वही को बोलते हैं। कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ को नहीं आ रहा है, एक ले लेंगे। यह क्या बचेगा? जो चीज माइनस में था अब क्या हो जाएगा? प्लस में। जो चीज प्लस में था क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर 0। क्या डब्बा में दोनों बराबर है? सब सही है। बाहर वाले को x और क्या है? -1 बराबर 0। डब्बा में से किसी एक को लिखो, x - 2 बराबर 0। ऐसे x मान कितना निकला? 1। यहाँ से कितना निकला? 2। देख लो 1 और 2 कहाँ दिख रहा है? 1 और 2 ऑप्शन सी, ठीक है। तो बराबर में। और अगर मान लो कि फैक्टर नहीं जानता ये करने, तब भी उपाय है, तब भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तब भी क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं आता तुमको, ये हार्ड में आता ही नहीं, तब भी बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पता हो या ना हो, बहुत ऐसा होता है ना कि बस थोड़ा सा माइंड लगाओ बन जाएगा, कोई दिमाग काम नहीं करना है। क्या करेंगे? अगर ये मेथड नहीं आता है तो सीख लो। अगर ये भी नहीं आता है ना तभी बनेगा। क्या करना है? सब ऑप्शन को डालते हैं, मान सब ऑप्शन चेक करो। इसमें x का मान 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर -3 गुना 1 प्लस के 2। सोल्व करो, 0 आ जाएगा ना, वो ऑप्शन सही है। लेकिन दोनों रखने पर, 1 भी रखने पर और -2 भी रखने पर, जब हम चेक करते हैं ये कितना होगा? 1 -3 प्लस 2, ये आ रहा है 0। लेकिन 1 को रखने पर, अब 2 रखो -2, जब -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -2 रखो, एक जगह पर, तो -2 का स्क्वायर -3 -2 प्लस 2 क्या मिलेगा? 4 माइनस प्लस 6 प्लस 2 0 होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं होगा। उस तरह बी इनपुट करेंगे, इसमें भी 0 नहीं आएगा। लेकिन ये जो पुट करेगा ना 1 0 हो जाएगा, 2 इनपुट करेगा 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर वो मेथड नहीं आता है तब भी बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ना 2 नंबर देखो, कोई सेट है उसमें कितना एलिमेंट है? 3। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ
टोटल सबसेट क्या बात है, अगर कोई एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 के पावर n क्या है, 2 के पावर n, ये मतलब एलिमेंट संख्या कौन है, 3 को यानी को 3 कितना मिलेगा 8 आंसर कौन 8 है ऑप्शन है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 के पावर n, n क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन एलिमेंट है 3, तो 2 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नल सेट की क्या होता है, सब सेट का नल सेट क्या होता है, सबसेट सेट हर सेट क्या होता है सबसेट। तुम जब भी निकालता होगा याद होगा ये अगर कोई ए सेट है उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, इसे सबसेट कैसे निकालता है, सबसेट में हम ऐसा करते हैं पहले 5 आता ही आता है, उसके बाद 1 को अलग लिखते हैं, 2 को भी अलग लिखते हैं और 1 और 2 को लिखते हैं, क्या हुआ, तो हर सबसेट निकलेगा हम लोग 5 आएगा ही आएगा। इसमें क्या है कि 5 जो है नल सेट क्या बोलते हैं, नल सेट इम्पल्टी सेट इसी को बोलते हैं हिंदी में खाली सेट। तो ये जो आता है ना सबका सबसेट में आएगा, तो क्या है सबका क्या होता है, ये सबसेट क्या होता है, सबसेट सबसेट होगा ना, तो सबसेट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर देखो राइट क्या बोला इंटरवल, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन इतना आसान होता है ना, इतना आसान होता था, इतना आसान कि 2 सेकेंड में होगा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इंटरवल मुझे है ना, यहाँ क्या बोला है सही से लिख लो, देखो क्या बोला है माइनस, देख लो -8 लिखो, फिर क्या लिखा है 0 ना, 0 लगाओ, ठीक है। जिसमें इक्वल लगा है, जिसमें इक्वल लगा है, इक्वल कहाँ लगा यहाँ पे 0 के बगल में, वहाँ पे लगाओ क्लोज ब्रैकेट, और जहाँ पे इक्वल नहीं लगा है वहाँ लगाओ ओपन ब्रैकेट, हो गया आंसर। क्या करना, जहाँ पर केवल ऐसा है चाहे ऐसा है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसको बोलते हैं ओपन, खुला हुआ ब्रैकेट, ठीक है। और अगर ऐसा है या ऐसा उसमें इक्वल भी लगा है ऐसे ऐसे, वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कहीं देख लो कहाँ दिखाओ हमको, दिखाओ कहाँ है, कहीं नहीं है, देखो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ क्लोज था ना, दिया है क्लोज नहीं दिया, यहाँ ब्रैकेट में खेल था, यहाँ तो बस इधर से दिया क्लोज, डी सही है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना आसान था, बहुत ही आसान था। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, इन ए बी सी आर 3 सेट, कोई 3 को सेट है, ठीक है, और प्रूव करना है कि ये कोई इसमें से क्या होगा, अगर ऐसा है तो मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे एक ही उपाय है, क्या करो ए बी के मान लो अपने मन से, ए दो को लेट ए बराबर 1,2, बी बराबर 2,3, दो नहीं दिया ना एलिमेंट, और सी बराबर 3,4 मान लिए। पहले इसे निकाल लो, आखिर आता क्या है इससे, इसको सोल्व करने में क्या मिलेगा, देखो एक एलिमेंट क्या है 1 और 2 है, अब बताओ यूनियन इसमें क्या कौन, बी और सी में क्या कौन मिल रहा है, केवल 3, बी और सी में क्या मिला कौन, केवल 3, इसको लिख लो क्या मिला है, निकालेंगे तो 1 2 3 मिलेगा ना, ये ऐसे निकल गया ना, इसको साइड में रख लो अच्छे से। हमें क्या मिला है 1 2 3 मिला है ना। अब सबको चेक करो, इसमें निकालो क्या बोला है, ए यूनियन बी, ए और बी का सब एलिमेंट क्या होता है, ए और ए यूनियन बी का मान 2 हो जाएगा, इसका होगा 1 2
और 3, मतलब ए का भी सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट निकालिए। फिर इंटरसेक्शन, इसमें क्या आएगा? 1 2 और 3, 4 कहाँ था? ये 4 भी है नहीं, कोई बात नहीं, 4 लिख लो। अब बताओ क्या मिलेगा? कॉमन क्या है? 1 2 3। लो पहले और सही मिल रहा है, देखो तो पहला ही सही हो गया। तुम और निकाल के देख रहे हो ना, नहीं मिलेगा। देखो निकाल जाते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 मिलेगा। यूनियन ए यूनियन सी क्या मिलेगा? 1 2 3 और 4 निकालो, क्या मिलेगा? इसका भी सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 2 3 4। क्या ये है? मिल रहा है ये, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ मिल गया ना, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 से 1.5 मिनट काफी, उससे अधिक नहीं। ओए 6 में क्या है? आसान है, हम पहले जो बताया था, बोल रहे कि सवाल आता है एग्जाम में। 2 नंबर का है। देखो क्या करेंगे, इसके बराबर x/3 है ना, प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे? इस पहला के बराबर पहला, दूसरा के बराबर दूसरा 5/3 और दूसरा के बराबर दूसरा y - 2/3 बटा 1/3। सोल्व करो, यहाँ एलसीएम लो। एलसीएम कितना मिलेगा? 3। गुना करो, x + 3 होगा बराबर क्या है? 5/3। 3 3 काटो, बेटा। अब बता क्या? 1 इसको भेजो उधर, पहले से 5 है, जाएगा 3 माइनस में, क्या हो जाएगा? 2। 1 आया मान, x बराबर 2, ऐसे मार दो, आवाज निकालो मत करो। एक का नहीं लिया तो है ना, बाकी जो देख के वाला है ही नहीं है, तो हो गया। चाहे निकालेगा फालतू में टाइम करके, ऑप्शन सही है ना, हो गया काम। ऐसे निकाला था, एलसीएम में कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कोना कोई गुना करो, 3y माइनस के 2 बराबर 1/3 काटो। 3y इसको भेजो सर, 1 पहले से है प्लस के 2 कितना होगा? 3 होगा। 3 कटेगा, 1 आएगा y का मान। देखो एक y का नहीं, अगला निकालेंगे ही नहीं, ठीक है? मतलब 10 सेकंड में होगा ना, 10 सेकंड होगा तो आगे बढ़ेंगे। टाइम दे देंगे, टाइम तो हाँ, ये जबरदस्त सवाल था, सवाल जबरदस्त था, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या है, एफएक्स देता है कि एफएक्स के मान क्या है? x + 1 है, यही बोलता है ना कि x + 1 है, और तुम बताओ x + 2 का मान। ये पूछता है कि नहीं? यहाँ 1 ले लो, 1 ऐसे पूछता है। ये घुमा के पूछा है, घुमा के समझो तुम लोग का लिए हार्ड हो गया, ये पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? x + 1 और 1 के 1 क्या मिलेगा? x + 2 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ किया क्या? x + 1 के मान दे दिया, उल्टा पूछ रहा है x का मान लो, हंसा रहा है सर। अब बताओ, इसका मान में अगर हमें एफएक्स चाहिए तो क्या करेंगे? हमें चाहिए सिर्फ x का मान, इसको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? घटाएंगे ना इसको ना, हम निकालेंगे x - 1। अगर 1 घटा देगा इसमें तो क्या आएगा? एफएक्स ही बचेगा ना, तो निकाल लो ये चीज। 3 एक तो क्या होगा? x - 1 और प्लस के 5 गुना करो, 3x - 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 3x प्लस के 2 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो का सवाल है बावलन नंबर का, और तुम लोग नहीं बनाया होगा, ठीक है? देखो क्या चलता है। ओए क्या बोला यहाँ? ट्रायंगल बोला है। ओए ट्रायंगल बोला है, उसमें ना अपना छोटका कौन बना? छोटका कौन? त्रिभुज में कौन बनता है? 3 गो,
अब 3 गुना सबसे छोटे का और इसे बोला स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 कोण और अनुपात दिया है 1:3:5। अगर तीनों को जोड़े तो किसके बराबर आएगा? त्रिभुज में कितना एंगल होता है? टोटल एंगल 180 होता है। तीनों भुजा जोड़ देंगे तो क्या होगा? 180। ये तीनों एंगल ही दिया है ना हर अनुपात में, जोड़ तीनों को 1 + 3 + 5 बड़ा कितना होगा? ये एंगल है 180 होगा। इसे तो ये कितना होगा? 9 = 180 हो कि नहीं? यहाँ से 1 का मान कितना निकलेगा? 180 बटा 9, क्योंकि हम इसमें 1 गुना लिख सकते हैं ना। तो 1 का मान कितना मिला? 1 का मान 20 मिला ना। 1 के बराबर कितना आया? 20। एंगल क्या दिया है? 1। इसके बाद क्या मिलेगा? 20 अनुपात 3 कितना होगा? 60 अनुपात 100। जोड़ दो तीनों एंगल का कितना मिलेगा? 180 हुआ। छोटका कौन है इसमें? छोटका बचवा कौन है? 20। तो 20 का सही आंसर है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? पाई में आंसर, पाई में, रेडियन में बदल देंगे 20 को। 20 गुना पाई बाय 180 काटो 0 ये 2 बार में 9 बार बड़ा पाई बाय 9 आंसर कहाँ है? आंसर चल कोसेक माइनस का क्या होता है? माइनस कोसेक क्या होता है ना, है कि नहीं? तो मैथ को बाहर निकालो, इसको बाहर ही निकालो। ये बाहर चलेगा ना, फॉर्मूला होता है कॉमन नहीं किया, फॉर्मूला तो देखो। अगर यही होता कोस ना, कोस माइनस थीटा तो क्या होता है? कोस थीटा। इसे माइनस लिखो, ठीक है? चलो लिखो 5 गुना 180 प्लस के 30। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये 5 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है, ठीक है? 180 है ना, 180 कहाँ होता है? कहाँ है? यहाँ होता है ना 180। उससे क्या हो रहा है? प्लस। उससे क्या हो रहा है? कौन बन जाएगा मोहन? दूसरा जाए बना लिया। 180 से प्लस करेंगे तो 1 2 3 आएगा, ये 90 होता है ना। तो यहाँ से अगर कुछ एंगल बढ़ेंगे तो किसमें आएगा? तीसरा। इसमें क्या क्या होता है? ये क्या है? कोसेक है। ये कोस तो नहीं है तो ये माइनस आएगा ना, तो मिलेगा माइनस। एगो पहले माइनस पहले से है, एगो माइनस और आएगा एक्स्ट्रा, माइनस कोसेक क्या? थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। इसी के कारण ये माइनस आया, ठीक है? होता है फॉर्मूला कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। 180 के कारण ही माइनस लगा, बस खत्म, ठीक है? अब बताओ ये माइनस प्लस, अब कोसेक 30 का मान क्या होता है? 2 कहाँ दिया ऑप्शन? तो पता लगा दिए, मांगा है हो गया। चलो यहाँ ए कौन है? 7x, बी कितना है? 5x। देखो 2 का ऊपर क्या आएगा? 2 का 2, फिर कोस लिखो a प्लस बी 7 5 12x, 12 बड़ा 2 करो 6x, 12 1 बड़ा 2 6x हो जाएगा ना। तो 6x इंटू फिर क्या है? कोस a माइनस बी, इसमें लग रहा है उसको 2x बटा 2, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x डिवाइड में। इसका क्या होता है? 2 का 2 कोस a प्लस बी, कोस जोड़ो 7 5 12, 2 से भाग मारेगा तो 6x इंटू घटाओ
साइन सात में 2 गया, ए में बी गया तो 2x और 2 से भाग मारेगा तो सिर्फ x मिलेगा, क्योंकि ए 7 में 5 गया, 2 बचा, बटा 2 कट जाएगा। देख लो ये कटा पूरा पूरी, ये भी कटा, क्या बचा cos x बटा sin x। कितना बात करेंगे सर, टू कौन है सर, और वहाँ पे साइन है, और एक आगे जाएगा क्या, ऐसे आप कौन है वहाँ पे साइन है नीचे, यहाँ नीचे, हाँ वहाँ पर ये टू कौन है यहाँ पर, वहाँ पे साइन 7 मिलता है कि उससे मतलब नहीं है। ये देखो साइन ए और फिर साइन ए हुआ बी, साइन ए, अरे यहाँ समझ रहे, यहाँ फॉर्मूला अलग हो गया, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है वही तो ठीक है, ये नीचे था साइन ए माइनस साइन हो गया, आगे बढ़ो सर, हो जाएगा पूरा होगा 1 2 3 4 एक और 10 नंबर ए लिखे बाबा, एक ले ले एक हाँ। देखो जब भी एन है ना, यहाँ एन कुछ नहीं बोला है, या एन का मान जो मन करे ले लो, जो मन करे एन का मान 1 ले लो, लो या 4 ले लो, कुछ भी लो। एन का मान अगर 1 ले तो क्या मिलेगा, आयोटा का ओवर 1 प्लस आयोटा का ओवर 2 प्लस आयोटा का ओवर 3 प्लस आयोटा का ओवर 4। इसका मान होता है आयोटा, इसका होता है -1, इसका होता है माइनस आयोटा, इसका होता है +1, इससे आयोटा वाला कटा, इससे ये कटा, क्या मिला 0 हो गया। एन का मान जो इच्छा करता है ले लो, सोल्व कर लो, जो मन कर ले लो, आएगा आंसर यही, ठीक है। आगे देखो इनवर्स बोला है ना, इनवर्स निकालो 2 प्लस √3 आयोटा, हल नहीं इनवर्स मतलब बटा में कर दो, 1 बटा 2 प्लस √3 आयोटा। क्या करते हैं परिमेयकरण, करो परिमेयकरण 2, ये क्या होगा माइनस बटा गुना क्या मिलेगा 2 माइनस √3 आयोटा डिवाइड में 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 रूट में है ना, आयोटा का स्क्वायर आयोटा। क्या ऊपर में देखो, ऊपर में माइनस है, कहाँ माइनस है, सही आगे बनाओ ही नहीं, बस देखो माइनस है ना, कहाँ दिख रहा है माइनस है, यही दिख रहा है, तो माइनस दिख लेगा तो हम आगे निकालेंगे खासा। हाँ अगर 2 को दिख गया तो निकालेंगे, आगे बढ़ो। तो खास सवाल है, थोड़ा सवाल में दम है, क्या बोला 1 y का मान निकाला है ना, निकालो यहाँ पे 1 मान क्या दिया है 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस 1 प्लस आयोटा y बराबर 1 माइनस 3x, गुना करो तो x माइनस आयोटा x होगा, इंटू कर दो, फिर प्लस y प्लस आयोटा y पीछे से आगे कैसे गुना हो जाएगा सर, आगे लाएगा तब ना सर, आगे ना लाया बता 2 गुना 3 कितना होगा, अच्छा अब बताओ इसको आगे करते तो 3 गुना 2 कितना होगा, अरे कॉमन सेंस लगाया करो, गुना में आगे मेरा मतलब नहीं होता। चलो क्या होगा, किसमें आयोटा है, ये 1 माइनस 3 आयोटा, किसमें आयोटा है, इसमें है ना, देखो एक इसको लाओ बगल में, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, माइनस आयोटा x और प्लस आयोटा y बराबर 1 माइनस 3 आयोटा है कि नहीं, आयोटा वाला कॉमन लो, x प्लस y, यहाँ से आयोटा कॉमन क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लो, माइनस आयोटा, ये हो जाएगा x माइनस y होगा कि नहीं, माइनस कॉमन है तो क्या होगा, ये प्लस होता माइनस हो जाएगा, ठीक, बराबर क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। कंपेयर कर लो x प्लस y बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा पहले से बराबर, जिसमें आयोटा नहीं है उसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस y बराबर 1
जिसमें आयोटा नहीं है उसके बराबर हो गया, आयोटा वाला करो। आयोटा में किसमें है, x माइनस वाई बराबर -3। अब बाहर में माइनस हो गया और बराबर -3। आयोटा नहीं लिखे, लिखोगे क्या होगा, आयोटा कट जाएगा, फिर कटेगा कि नहीं। मान लो तो मैं लिखेगा आयोटा, बोलेगा नहीं हम लिखबे करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये लिखेगा माइनस आयोटा, यहाँ भी आयोटा, आयोटा से गया आयोटा, माइनस से गया, क्या मिला x प्लस, अच्छा इसको मान लो 1 समीकरण, और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 3। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, जोड़ नहीं पा जोड़ो समीकरण को 2 को, कैसे समीकरण 1 और 2 से। अरे हम लोग का ऑब्जेक्टिव है ना, क्यों लिखेंगे फालतू के, जोड़ो उसको। x प्लस वाई बराबर 1 बटन क्या, x माइनस वाई बराबर 3, ये गया 2x, 2x मान कितना 4, x का मान कितना 2, कहाँ दिखा x का मान 2, यहाँ भी है यहाँ भी है, y का मान निकालना पड़ेगा, y का मान पुट करो यहाँ पे, इसे पुट करो, हाँ नहीं है 2 को मिल गया ना, तो y का मान निकाल लीजिए, पुट कीजिए यहाँ पे x का मान 2, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो x का मान 3 नंबर, एक तो कितना है 2 प्लस वाई बराबर 1 आएगा माइनस का 1, फाइंड क्या बोला है, मॉडुलस, क्या बोला है मॉडुलस, ओए मॉडुलस। तो पहले a प्लस आयोटा b के रूप में करना होगा, तब मॉडुलस निकलेगा। गुना करो, क्या मिलेगा गुना करने पर, यहाँ से यहाँ सीधा, यही तो है, ये है, कहाँ ले जाएंगे, गुना करो तो क्या मिलेगा, 1 गुना 1 मिलेगा, फिर 1 से करो इसको तो 2 आयोटा मिलेगा, फिर इसे करो क्या मिलेगा आयोटा, इसे करो इसको प्लस 2 आयोटा इस पर मिलेगा, डिवाइड में क्या 1 प्लस 3 आयोटा, क्या मिलेगा देखो, एक ये 3 हो जाएगा ना, यहाँ देखो कितना मिलेगा, ये 1 इसको अब आगे प्लस के 2 आयोटा का मान कितना होता है -1, ये कितना हो जाएगा प्लस के 3 आयोटा, डिवाइड में कितना है 1 प्लस 3 आयोटा, क्या मिला -1 मिलेगा कि नहीं, प्लस में 1 है, गुना कितना आएगा माइनस आएगा, तो -1 हो जाएगा ना, आया कितना प्लस के 3 आयोटा, डिवाइड में 1 प्लस 3 आयोटा 1 परिवर्तन करो, 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, क्या मिलेगा देखो, यहाँ -1 गुना 1 तो -1, फिर -1 गुना -3 प्लस के 3 आयोटा, फिर 3 से 1 गुना तो प्लस के 3 आयोटा, और 3 गुना ये माइनस के 9 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, -3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर में क्या मिला -1, ये हो जाएगा -1, इसको आगे लाएंगे तो -9 गुना -1 और 3 6 आयोटा पीछे कर दिए, डिवाइड में कितना 1 का स्क्वायर 1 -9 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर कितना मिला ये 10 हो जाएगा ना, प्लस में सॉरी प्लस में 9 होगा, तो प्लस के 8 और प्लस के 6 आयोटा, डिवाइड में ये प्लस 10, ठीक है। आगे सब कर लेते हैं, -8/10, ठीक है, और प्लस के 6 आयोटा बाय 10 भाग मार लो, माइनस के नहीं है सर, अच्छा प्लस के दोनों प्लस है ना, तो 8/10 प्लस 6 आयोटा बटा 10 ओए 4/5 प्लस 3/5। अब क्या निकालना है, जेड का मान है, क्या निकालना है मॉडुलस, क्या होता है मॉडुलस में
चलो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जिसमें क्या है 3/5 3/5 का स्क्वायर। सोल्व करो 16/25 फॉर्मूला क्या है तुम्हारा कहीं का तुम घुमाना नहीं पड़ता है। अगर a प्लस आयोटा b है तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आयोटा कहाँ आया ना कहीं का बाहर का पर्दा नहीं है बोला आयोटा कहाँ गया। ये 9 प्लस बटा कितना 25 एलसीएम लो 25 आएगा ऊपर क्या मिलेगा दोनों जुड़ जाएगा 16 और 9 कितना 25 काट दो तो जेड का मान कितना मिला +-1 लेकिन लेंगे प्लस वाला क्योंकि मोड में जो है ना वो प्लस निकलेगा सिर्फ माइनस में नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ो एक सवाल रहेगा एक सवाल बाकी सब खुद कर लेगा। इसमें करना क्या होता है बस एक का मान निकालना होता है। क्या करना होता है एक का मान निकालना होता है। क्या क्या दिया देखो दिया क्या है 3 फिर 2 -x और ये है 4x -9। बस ध्यान देना हमें किसी भी हालत में क्या करना है अगर देखा जाए यहाँ क्या दिया है थोड़ी गुना करो उसको क्या मिलेगा 6 माइनस के 3x 4x -9। ठीक है देखो यहाँ पे इसमें एक नियम होता है जो बड़ा एक है ना मान 2x है ना जब 2x मिले 4x भी है और 3x भी है तो जब बड़ा एक जो होता है x को भी बड़ा है 4x तो हमेशा बड़ा वाला x को हटा देंगे छोटा वाला को नहीं। ये नियम है तो बड़ा एक हटाएंगे छोटा वाला को नहीं तो क्या इसको हटाने के क्या करेंगे बताओ -4x करेंगे ना। यहाँ जो बड़ा जो बड़ा है ना उसको हटाएंगे क्या करेंगे -4x 6 -3 -4x 4x माइनस के 4x प्लस के माइनस के 9 तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या बचा 6 -7x साइन सेम रहेगा माइनस के 9। अब हम चाहते हैं 6 को हटाना भेजेंगे नहीं ये भेजने के लिए भी नहीं है। अब घटाएंगे 6 को -6 अपने मन घटाओ और ये प्लस के 6 माइनस के साथ एक साइन सेम रहेगा। ये कितना घटा है 6 ना 0 घटाओ 6 ये खत्म हुआ क्या -7x बचा और माइनस कितना 15। ठीक है अब माइनस से गुना करेंगे काटेंगे नहीं है माइनस से गुना करेंगे दोनों तरफ जैसे माइनस गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है और ये हो जाएगा एक मिनट जैसे ही माइनस से गुना करें साइन चेंज होता है साइन चेंज। देखो समझो अगर हम बोले 4 और 2 क्या है 2 से बड़ा अंदर बड़ा है कि नहीं लेकिन इसको माइनस कर दो सूत्रों में क्या हो जाएगा -4 और -2 अब कौन बड़ा हो गया साइन बदलेगा कि नहीं। जब भी माइनस से गुना करेंगे तो साइन बदलता है। ठीक है साइन बदलता है तो माइनस से गुना करेंगे क्या होगा साइन बदलेगा ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 15 भाग हमारे 7 से x का मान क्या मिला क्या लिखा है इससे x का मान क्या है छोटा है और इससे बड़ा यानी ऑप्शन कौन सही होगा ऑप्शन गलत था ये सही नहीं होगा ऑप्शन ए सही है देखा नहीं ऑप्शन ए सही है। इससे छोटा ही मान आएगा अनंत आ जाएगा छोटा में नेगेटिव में तो पहले छोटा मान लिखते हैं उसके बाद बड़ा मान लिखते हैं। ठीक है समझ लो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल और एग्जाम में 100% बोले 2 सवाल इसे रहेगा हाँ इसको बोलते हैं 6 के बाद फैक्टोरियल या फिर ऐसे 6 दोनों का मतलब क्या है
फैक्टोरियल। बोलते कैसे इसको है, अगर 6 पे लगा ना, इसे घटाओ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे पूछता है। ठीक है, अगर मान लो 4 पे लगा फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हमेशा घटते क्रम में। अगर मान लो n का फैक्टोरियल है तो क्या होगा n गुना n में से घटाओ n माइनस 1 गुना n माइनस 2, जहाँ पे रोकेगा ना वहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल। अब बोले सर इसको कितना तक लिखे गया है मैंने आप लोग ये नॉलेज चल रहा है नाम पर, तो रोक देंगे वहाँ पे जहाँ पे काम है। ठीक है, अब मान लो यार तो 1 का फैक्टोरियल होगा ना, 1 का फैक्टोरियल का होगा 1, और याद रखना 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। फिलहाल बताते हैं ना, पढ़ाएंगे ना इसका प्रूफ में जाएंगे क्यों ऐसा होता है। सर आप लीजिए ना हाँ टाइम से क्या मतलब है, पढ़ दो। चलो सवाल देखो आराम से, सवाल क्या दिया है समझ लो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल दिया है और बराबर 12 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बताओ n का दिखा तुमको, अब सुन लो इसको खोलेंगे k इक्वल होगा, अगर इसको आगे बढ़ाने कहा जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3, कभी ऐसा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम इसको खोलेंगे तो ऐसा मिल सकता है ना, इसको खोलो तो पहला होगा n प्लस 1, फिर n, फिर एक मिनट, फिर गुना क्या होगा n माइनस 1, रोक देंगे यहाँ पे क्योंकि ये सतह में इधर है काटने के लिए। ये 12 n माइनस 1 का फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया और सेम है ना, सेम कट गया पूरा। फैक्टोरियल का नाम ना क्या होता है, राम ना हो गया। अब आराम से निकाल सकते हैं, पूरा करो क्या मिलेगा n का स्क्वायर प्लस के n मिलेगा, उधर क्या मिला है 12, बुलाओ इसे उधर, तो n का स्क्वायर प्लस के n माइनस के 12, क्या करेंगे द्विघात निग्रह फैक्टर, क्या मिलेगा 12 का 12 n का स्क्वायर, दो में तोड़ो कितना कितना 4 3, हाँ 4 3 4 और 3, इसे लगा प्लस इसमें लगाएंगे माइनस, n का स्क्वायर प्लस के 4n माइनस के 3n बराबर माइनस 12, हाँ कौन लेगा n प्लस 4, यहाँ लेंगे माइनस 3 कॉमन, तो n प्लस 4, तो n माइनस 3 बराबर 0 और n प्लस 4 बराबर 0, आया कि नहीं मान देख लो, जो बोले तो भैया ना n का मान 3 और n का मान अच्छा n का मान कभी माइनस में नहीं लेते हैं क्योंकि नंबर है ना, ये नंबर, तो ये क्या मिलेगा ऑप्शन ए सही। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, गलती करता है, कभी मान लो एप्पल लिखा है, क्या लिखा है एप्पल, एप्पल का तुमने पूछ दिया, बताओ परम्यूटेशन को वर्ड है 1 2 3 4 5, लिखो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है बटा में कौन कौन रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है पी 2 बार, 2 का फैक्टोरियल, और कोई रिपीट हो रहा है नहीं, हो गया आंसर। इसे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या होगा 12 का फैक्टोरियल होगा, बटा में क्या लिखेंगे n का ऊपर है i का ऊपर एक बार, n 1 2 बार 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल पहले होगा, फिर d का ऊपर 2 बार, फिर 2 का फैक्टोरियल, अब p e 1 2 3 4 का फैक्टोरियल। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सब निकाल कर दो, a का मान मान लो ये a है ये b है, हमें n का मान है बस, तो यहाँ a का मान क्या निकला n माइनस b, तो a कितना 12 है ना, तो ये 12 बराबर n, तो n है b का मान 8,
Yes. तो ये 8 पूरे इधर तो 12 8 आएगा तो प्लस 8 एन का मान कितना मिला 20. 20 सोल्व कर लो 20 सी 18 क्या होगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल गुना 18 का फैक्टोरियल ठीक है। मतलब जब खोलो कहाँ तक खोलेगा 18 तक ना तो 20 गुना 19 गुना 18 का फैक्टोरियल यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 2 का फैक्टोरियल 20 में 18 कितना 2 का फैक्टोरियल फिर गुना 18 का ये कट जाएगा ये 2 का क्या होता है 20 138 ना हाँ 190 आ गया. 1938 ये होगा ना अब बटा में 2 है. 22 अब बटा में 2 काटो उसे एक कौन सा है सवाल देखो इसे बोल रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं ठीक है मान लो 5 बॉय है और 4 गर्ल है उसमें से क्या करना है 3 लड़का चुनना है 3 लड़का को इसमें 3 को चुनना है और 4 लड़कियां चुनना है और एक टीम तैयार करना है ठीक है तो चुनने के तरीका कितना प्रकार होगा हाँ ये 4 देखो जब भी ऐसा है ना तो कौन लड़का है 5 तो 5 सी को चुनना है 3 को फिर गुना लड़की को है 4 को चुनना है 4 आंसर हो गया कौन है ये दिया NPR परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आर के मान पूछ रहा है ठीक है तो परमुटेशन वाला फॉर्मूला होता है NPR होता है R इंटू NCR ये फॉर्मूला होता है ठीक है इसका मान कितना दिया है 720 बराबर R का मान तो पूछा है R फैक्टोरियल और इसका मान कितना दिया है 120 इसको भेजो कहाँ है किधर तो 720 बटा 120 कौन कटेगा R फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 6 है ना अब देख लो 6 किसका फैक्टोरियल होता है 3 का 3 गुना 2 अगर 3 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे तो इसको फैक्टोरियल में लिखो तो ना फैक्टोरियल कटेगा ये फैक्टोरियल R का मान निकला ना इसलिए R फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल खत्म R को कितना मिला छोटी बार हम भी लिखे देखो जब भी तुम लोग बाइनोमियल बनाना पड़ेगा ना देखो ना ओए मान लो a प्लस b के होल स्क्वायर है तो क्या आएगा बताओ तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा मतलब पावर 2 का है और इसको खोल रहे हैं 3 में खुल रहा है 1 2 3 एक हमेशा बेसिक में खुलेगा अगर तुम देखना a प्लस b के होल क्यूब खोलेगा ना तो 4 को टर्म आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 4 को मिला 1 2 3 4 हाँ ठीक है 4 पीस मिला यहाँ 3 है तो कितना मिला 4 अब यही चीज बोल रहा है यहाँ पे अगर पावर n है कोई a प्लस b का पावर n तो खोलेंगे तो क्या मिलेगा n प्लस 1 मिलेगा कि नहीं लेकिन सही नहीं है इसमें कुछ a प्लस b होते हैं ना 2 कौन है ना यहाँ पर कौन 1 2 3 को है तो a प्लस b में लाओ a प्लस b में तो x स्क्वायर और -2 और ये लिखा है क्या एक्स स्क्वायर -1/x का होल स्क्वायर होल देखो क्या मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं माइनस ना यहाँ माइनस होगा
माइनस यहाँ फिर मिलेगा प्लस के बी स्क्वायर, मतलब ये आएगा। तो ऐसा को जब खोलेंगे तो ये मिलेगा, और ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। दिक्कत इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा लिखेंगे और उसके पावर कितना है एन, तो पावर देंगे एन। अब बताओ एक चीज, हाँ 1/x के लिए 1/x स्क्वायर है सर। हाँ तो होल स्क्वायर करो ना इसका, ए का स्क्वायर करेगा -2 ए बी करेगा, अभी कट जाएगा ना। 2 कहाँ चला गया सर? कौन 2? -2 देखो ना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1/x स्क्वायर, हो गया। ए प्लस बी खोलेगा तो यही मिलेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब समझो यहाँ पे, अब अगर मान लो x के पावर 2 के पावर 2 है, क्या लिखेंगे? क्या 3 है तो क्या लिखेंगे? x पावर 6। पावर के पावर होता है तो गुना होता है, क्या होता है? पावर के अगर पावर है तो आपस में क्या होगा? गुना होगा। आपस में क्या होगा? गुना होगा। आपस में क्या होता है? पावर गुना होता है। अभी आपस में गुना होगा तो क्या मिलेगा? x ओए पूरा बहुत होता है वीडियो में, मारे हाथ खराब हो जाएगा आगे। x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा? दोनों गुना हो तो 2n होगा। और इसको खोलेंगे, जब खोलेंगे तो क्या होगा? पावर n है तो क्या होता है? n प्लस 1 पावर क्या है? 2n। एक जुड़ेगा इसमें, क्या मिलेगा? इसको खोलेंगे तो 2n प्लस 1 मिलेगा। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? ये क्वेश्चन कर लो, समझो VBI है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा यार। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? गुणांक। मतलब क्या होता है? गुणांक। क्या होता है? गुणांक। जैसे अगर तुमसे ये पूछ दिया 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर गुना में क्या है? 4। ऐसा क्या मिलेगा? 4। बोला x से गुणांक क्या है? 5। ऐसे होता है कोफिशिएंट मतलब गुणांक। लेकिन यार और पढ़ा लिया है, इसका मेथड होता है। मेथड क्या है? इसको पहले क्या करो, ये सवाल है ना, इसको x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर कितना है? 12। एलसीएम लो, कितना मिलेगा? x का क्यूब प्लस 1 डिवाइड में x मिलेगा। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हमको क्या करना है? x क्यूब प्लस 1, x क्यूब प्लस 1। ये तो बड़ा हुआ a, ये हुआ b। ठीक है, हम लोग किस लिखते हैं? तो कितना है? x के पावर 12 पूछा ना, a का पावर कितना है? 12 है। ठीक है, हाईएस्ट। देखो x के पावर 3 पहले से है, ठीक है, इसका पावर कितना लिखेंगे? यहाँ 1 के पावर कुछ भी होगा। अब x के पावर कितना करेंगे? x से हो जाएगा पावर 12, 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 हो गया। देखो और होता है यहाँ c रहेगा, ऊपर होता है n कितना है? टोटल नंबर 12। अब बताओ इसमें से कितना घटाएगा कि 4 होगा? 8 लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ अच्छा ये जो लिखते हैं ना NCR, तो ये इसमें से ये घट के यहाँ आता है और यहाँ क्या आता है? ये 8 आता है। ठीक है, तो 1 का पावर कितना हो? 1 के पावर कितना हो तो फर्क पड़ेगा? 1 का पावर 1 ही रह जाएगा। कहाँ पे 2? 1 के जगह पर 2 रहता है यहाँ पे। हाँ तो उसका जो आएगा उसको आगे कर लेंगे ना, मतलब नहीं है, इसको सोल्व करेंगे। बस ध्यान देना है x के पावर क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं? यहाँ पे इसका गुणांक लिखना है ना, तो इसका तो कोई काम नहीं है। इसका तो गुना में कोई लिखना है ना, इसका कोई काम नहीं है। नंबर कौन कौन है यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं। नंबर क्या है? 12c, देख लो 12c 8 और 1 का पावर 8 है, तो 1 का पावर 8 एक ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ सोल्व कर लो, हो गया आंसर। हाँ, अगर यहीं पे 2x होता ऐसे तो फिर और आता 16 गुना में। क्यों? 2 का पावर 4 16 होता ना,
तो नहीं है कुछ तो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। इसको सोल्व करो, क्या होगा 12 का फैक्टोरियल बटा 12 माइनस 8 का फैक्टोरियल और फिर 8 का फैक्टोरियल। खोलेंगे कहाँ तक से खोलेंगे 8 तक, तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, जहाँ रोकेंगे तहाँ लगेगा फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या है, ये होगा 12 का फैक्टोरियल 4 का ना, 4 बजेगा ना, 12 मार का दो 4 का फैक्टोरियल गुना 8 का फैक्टोरियल, 8 से 8 खत्म, फैक्टोरियल भी खत्म हो गया। क्या मिला, 4 को खोलो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 बटा में क्या लिखाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 से काटो 3 बार में, और 3 से 3 खत्म, 2 से 5 बार में गुना करो, 11 5 55, 55 गुना 9, 9 5 45 के 5, और फिर 9 5 45 डालो 4, 49, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो एपी में आर निकालते हैं, रेशियो कहाँ बोला है, यहाँ बोला एक्स का मानना, नहीं फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का पूछा है, ठीक है, एक्स का मान पूछा है, ठीक। तो आर निकालते हैं, जीबी में क्या निकालते हैं आर, इसे एबी में क्या निकालते हैं डी, सार अंतर, ओए इसमें क्या निकालेंगे आर, रेशियो। तो आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर A2 बटा A1 हमेशा, या बोल रहा है आर बराबर A3 बटा A2, जो बोलवा इससे कम कर दो, एक कम करके भाग मार दो। तो यहाँ पे 3 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हमें निकालना है क्या। अच्छा हम बता रहे कि आर हमेशा क्या होता है बराबर होता है, जैसे डी बराबर होता है वैसे यहाँ आर बराबर होता है। निकालो यहाँ पे, तो अगर हम निकालेंगे R1 तो क्या मिलेगा, दूसरा पद बटा पहला पद, तो x बटा x माइनस 2 ये होगा, ठीक है। उसके बाद R2 निकालो, R2 क्या निकलेगा, तीसरा पद x प्लस 3 है अब बटा x, ये आएगा ना, तीसरा पद बटा दूसरा पद, दूसरा पद बटा पहला पद, ऐसे नहीं होता ना। तो ये R1 R2 क्या होगा आपस में बराबर होगा हमेशा, R का मान हमेशा बराबर होता है GP कहलाएगा, D का मान हमेशा बराबर कहलाता है AP, वैसे ही तो यहाँ R1 बराबर क्या होगा R2, तो आपस में क्या हो जाएगा ये बराबर x बाय x माइनस 2 बराबर होगा किसका, x प्लस 3 बटा x बराबर होगा, गुना करो गुना करो, x गुना x क्या मिलेगा x स्क्वायर बराबर, यह गुना करो x गुना x स्क्वायर, x गुना 3 3x, फिर माइनस 2 गुना x माइनस 2x, फिर 2 गुना 3 माइनस 6, ये x खत्म, क्योंकि इधर आएगा तो क्या होगा घट के 0 हो जाएगा ना, इधर बुलाएंगे तो माइनस में आएगा, घट के 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बराबर 0, और इधर क्या बचा x और माइनस 6, x1 क्या निकलेगा ऑप्शन ए। मस्त सवाल है। अगला देखो, अगला भी जीपी का जीपी है, बोला जीपी। देखो जैसे एपी के क्या देते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ओए समझ लो ध्यान से, ओ बालक ए एन का एपी में क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। लेकिन जीपी में क्या होता है, जीपी में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में भी ए एन होता है, बस यहाँ आएगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, ये होता है जीपी का फॉर्मूला, ठीक है, इतने होता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन बोला है, पांचवा पद कितना दिया है 48, देखो A5 बराबर ए आर के बोल कितना एन में से, यहाँ एन था ना तो एन में घट रहा था, यहाँ कितना है 5, तो कितना आएगा आएगा कि नहीं, एक घटा के लिखेगा ना, हाल को समझ में आ रहा है, अगर पढ़ाया नहीं है पढ़ा रहे तो वापस आएगा।
बाकी है। बता दिए। अब अगला निकालो। अगला क्या दिया है? 8वां पद, तो मतलब ए 8 क्या लिखेंगे? ए 8 के ऊपर कोई दिक्कत है ना? यहाँ से ए का मान निकालो तो क्या मिलेगा? यहाँ से अगर हम ए का मान निकाले जस्ट यहाँ से, इसका मान कितना दिया है? 48। तो ये हो गया 48 के बराबर, होगा कि नहीं? और यहाँ से ए का मान निकाले तो ये कहाँ जाएगा? बटा में किसका मान निकलेगा? निकलेगा ए को रख लिए, इसको भैया तो कहाँ आएगा? ये ए 5 के बटा में आएगा कि नहीं? और ए 5 का मान कितना दिया है? 48। फिर यहाँ से निकालो ए का मान। ए का मान क्या निकलेगा? इसका मान कितना दिया है? 384। अब बटा में क्या आएगा? आर के बराबर। अच्छा यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, दोनों ए है तो क्या होगा? बराबर होगा ना? दोनों राम है तो राम एक ही होगा ना? तो आपस में ए बराबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या ये अगर बराबर है, ए से ए बराबर है, तो ए का मान इधर कितना है? 48 बटा आर के पावर 4, और इसका मान कितना है? 384 बटा, तो यहाँ से 7 है ना? तो हम 7 हो गए, 4 गुना 3 पावर ज्यादा हो जाएगा सर। गलती हो जाएगा। आर के पावर 4 और आर के पावर 3 से दें इंटू करें तो पावर उठ जाएगा ना? यहाँ से काट दो, खत्म। ठीक, अब कोना कोनी गुना करो। यहाँ बचा 48 बटा 1 बराबर यहाँ 384 बटा आर क्यू। कोना कोनी गुना करना क्या होगा? ये जाएगा इसकी जगह पर, तो आर क्यू बराबर ये कहाँ जाएगा? इसकी जगह पर, मतलब 384 बटा 48। काटो कितने बार में? 8 बार में कर दो ध्यान से, काट लो 8 बार में। 8 बार में कटेगा, ठीक है? अब बताओ 8 के कितना पावर करेगा? 8 के कितना लिख के पावर 3 करेगा बराबर हो जाएगा? समझो 3 पावर करेंगे तो यार 2 के करेंगे 3 पावर तो 8। हाँ, बस वही दिमाग लगाना है। मतलब ऐसे ही है ना, आर का क्यू इसे देते हैं 2 का क्यू, आराम से 8 को। तो अगर ये आपस में बराबर हो गया तो ये आपस में बराबर होता है। आर का कितना मिला? यहाँ तो खतरनाक सवाल दिया है। एक दिया है माध्य समानांतर माध्य, ठीक है, और एक दिया है गुणोत्तर माध्य। तो समांतर माध्य क्या है? 10 और गुणोत्तर माध्य क्या है? 8। इसको बोलते हैं दो, अगर कोई पद है, दो भी चीज है, दो चीज, अगर मान लो x और y है तो प्लस करेंगे x y, माध्य है ना समांतर, तो 2 से भाग मारेंगे, कितना मिलेगा? 10 दिया है। और गुणोत्तर क्या होता है? प्रोडक्ट, ये बोला GM, इसे निकालते कैसे? रूट अंडर दोनों नंबर गुना करो, x इंटू वाई बराबर क्या दिया है? 8। ये होता है, ठीक है? तो देखो AM का निकालने का ये नियम है, 2 टर्म है तो, और GM निकालने का दोनों को गुना का तो रूट कर लो बस। तो यहाँ देखो x का मान निकलने से कितना निकलेगा? x प्लस वाई गुना करें कितना मिलेगा? 20। x का मान क्या मिला? 20 माइनस वाई मिलेगा x का मान, इसे हम पुट कर दो, इस रूट भेजने में क्या होगा सर? स्क्वायर। कितना मिला? x का मान क्या है? 20 माइनस वाई है x का मान, इंटू वाई बराबर कितना? 64 है कि नहीं? हाँ? 20 माइनस वाई करेंगे, इंटू में एक्स वाई है ना। यहाँ देखो x का मान निकले, हाँ, वो ये x का मान हम पुट कर दिए इसमें, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या मिला? 20 वाई माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कितना? 64।
ठीक है, इसको सब को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो वाई प्लस होगा, प्लस में वाई स्क्वायर क्या ब्लैक है ओ तो जब इसको उठा कर ले जाएगा तो क्या होगा, वाई माइनस होगा ना, हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, और जब पहले कितने है ना बराबर मान लो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है प्लस के 64, ठीक, इसको घुमाएगा तो क्या होगा बराबर 0, घुमा दिए सब समझ से बाहर है। ठीक, क्या करते हैं इसको 20 वाई माइनस के वाई स्क्वायर माइनस होगा, कभी भी स्क्वायर वाला चीज माइनस में नहीं होता, माइनस गुना करो, सब में से गुना कर लो, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, होगा कि नहीं, हिलाए थे स्क्वायर दीजिए सर। अब तोड़ो, इन दोनों गुना करें कितना मिलेगा 64 वाई स्क्वायर, दो भाग तोड़ना है, याद रहे गुना करने पर 64 और जोड़ने पर -20, किसी तोड़ेंगे 16 और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक, तो आंसर यही निकल जाएगा, आगे करेंगे तो नहीं है, ये माइनस आया है ना तो प्लस का 16 होगा और ये होगा प्लस का 4, आंसर कहाँ दिया जो चीजें तोड़ते हैं ना बस साइन चेंज करो वही आंसर मिलता है। हाँ तो यही होगा आंसर, ठीक है, हर जगह तो अप्लाई कर सकता है, शॉर्टकट सोल्व करेगा तो यही मिलेगा आंसर। अगर मान लो देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब भी कोई लाइन दो बिंदु से पास करता है, मान लो एक बिंदु है P 2,1 और एक बिंदु है Q जो है 5,-2, इस दो बिंदु से एक लाइन पास कर रहा है, तो उसका समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो ये किसका मान है x1 का और इसका y1, ये x2 और ये y2। समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी दो पॉइंट दिया हो और पूछे समीकरण, उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और इनटू में होता है x माइनस x1। बोलो हाँ कर देंगे बाबा। तो देखो ये होता है फॉर्मूला समीकरण निकालने का, ठीक है, अब बताओ y का y1 का मान कितना है, 1 है, लिखो 1 बराबर y2 का मान -2, फिर माइनस y1 का मान 1, फिर x2 का मान 5 माइनस 2 इंटू में x माइनस x1 2 है ना, सोल्व करो y माइनस 1 ये कितना बचेगा -3 बटा में 3 इंटू में x माइनस 2 कट जाएगा, कितना होगा माइनस जाएगा, माइनस इंटू करो तो y माइनस 1 ये होगा माइनस का x प्लस का 2, लाओ इधर, तो y प्लस के x होगा और ये है माइनस के 1, ये आएगा तो क्या होगा माइनस के 2 बराबर 0, होगा कि नहीं, लाएंगे तो माइनस होगा, ये माइनस में प्लस होगा, क्या मिला क्या x प्लस y और ये माइनस के 3 बराबर 0, यहाँ पे है ऐसे निकाला सब में ये नहीं होगा, इसमें निकालना के का मान बड़ी खतरनाक वाले
ठीक है, सर के का मान के फिर खतरनाक नहीं है, आसान है। बस इसमें देखो क्या बोला है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, दोनों समीकरण क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर। अगर दो लाइन समानांतर आपस में है तो उसमें होता है y बराबर m x प्लस c। अगर कोई समीकरण समानांतर है, इसका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तब वो ठीक। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, यहाँ से y का मान क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3x, तो x तो हो गया ये वाला x, और m का मान क्या निकला यहाँ से, माइनस का 3। क्या मिला, -3। एक m का मान मिला माइनस का 3। अब सेम यहाँ से निकालेंगे y का मान, लेकिन यहाँ y जो है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, सबको पहले मिलाओ, y को एक तरफ करो, मिलाओ तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस के 2 के से गुना करो, 2x के, फिर क्या होगा 3y के, और फिर प्लस 5 के बराबर 0। y कहाँ कहाँ है, y कहाँ कहाँ है, यहाँ पे y है और y यहाँ पे है, दोनों y को साथ में करना है और x को साथ में करना है। तो बुलाओ y को, ये है 3y के और ये माइनस में y है, और x यहाँ पे प्लस में है और ये भी प्लस में 2x के है, और ये प्लस के 2 है और ये प्लस के 5 के है बराबर 0 है ना। y को एक तरफ कर लिए, x को एक तरफ कर लिए, और इसमें y x नहीं उसको अलग कर दिए। यहाँ से y कॉमन लो, y कॉमन में क्या मिलेगा, 3 के -1 मिलेगा, देख लो, फिर प्लस के x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 1 प्लस 2 के, और यहाँ सेम छोड़ दो, 2 प्लस के 5 के बराबर 0। y का मान निकालो यहाँ से, क्या चीज, अरे जिसमें से कॉमन लेंगे ना उसी को लिखेंगे, बाहर से जिसमें कॉमन नहीं लेंगे ना उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। देखो समझे, हम कॉमन 2 चीज मिली, किसमें किसमें, इन दोनों में, तो ब्रैकेट वहीं बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इन दोनों में कॉमन नहीं है तो इन दोनों ब्रैकेट बंद हो गया, इसमें कॉमन नहीं है, नहीं लिए, सब में कॉमन है तो सब के ब्रैकेट एक ही में होता है, ठीक है, अलग अलग कॉमन लिए। जैसा हमें y का मान निकाला ना, तो ये y इंटू में क्या है 3 के -1, इसको भेजो उधर, तो ये सब क्या जाएगा, पहले ये भेजो, तो माइनस में x और 1 प्लस 2 के, ठीक है, और इधर क्या माइनस में 2 माइनस में 5 के। अच्छा इसको भेजेंगे कहाँ जाएगा ये, तो माइनस में x 1 प्लस 2 के माइनस के 2 माइनस के 5 के, अब बटा में क्या जाएगा, ये वाला चीज 3 के -1, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इसको अलग अलग भाग मार सकते हैं, ये चीज यहाँ भी भाग मार सकते हैं अलग से, इसे भी भाग है, तो ये भी 3 के -1। हमें किससे काम है, जो एक से गुना में है, जो एक से गुना मतलब क्या होता है m, तो यहाँ एक से गुना में कौन है, ये चीज है ना 1 प्लस 2 के बटा 3 के -1, ये किसका मान है, m का मान है। जो एक से गुना होता है वो क्या होता है, m का मान। यह m का मान क्या मिला, यहाँ से m का मान क्या मिला, माइनस के माइनस माइनस हो ना आगे, फिर 1 प्लस 2 के, और डिवाइड में क्या है, इसी का डिवाइड में 3 के और -1, तो ये भी m का मान है और ये भी m का मान, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तो बराबर लिख दो, बराबर क्या आएगा -3, इसको भूल जाओ, इसको m का भूल जाओ, ठीक है। आपस में क्या है, बराबर है, काटो यहाँ से, गुना करो कोना कोनी, क्या मिलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 के इन होगा, माइनस से गुना हो जाएगा, ये गुना करो क्या मिलेगा, माइनस माइनस के, माइनस माइनस पहले काटो ना सीधा, माइनस माइनस काटो, काला क्या हो जाए 1 प्लस 2 के बराबर 9 के -3, के का मान निकाला है ना, के का निकाला है ना, के बुलाओ इधर बुला के, 2 के
अब माइनस के 9 के इसको भेजो उधर, तो माइनस के 3 पहले से है, ये जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1। अब कितना के 7 के बचा, माइनस के 7 के बराबर माइनस के 4, माइनस खत्म, के मान क्या मिला 4/7। तो कुछ क्वेश्चन लंबा बनता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ये एक्स वाई का मान होता है, जब भी पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है एक्स और वाई का मान जोड़ो, 3 + 4 कितना होता है एक्स + वाई का मान जोड़ेंगे कितना आएगा 7, हो गया आंसर। ऐसे हो जाएगा, लेकिन बनाने का नियम क्या सीख लो, नियम इधर क्या है, ठीक है नहीं हम नियम सीखेंगे, नियम क्या है समझो। जब कभी भी पूछे फाइंड द इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधा बन गया है, और पासिंग किसे कर रहा है इस बिंदु से, और एंड एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। अब जो एक्स बाय ए है ना, ए इंटरसेप्ट होता है किसका एक्स का, और जो बी है ना इसका इंटरसेप्ट होता है वाई का, ये बोला आपस में बराबर है, मतलब ए बराबर बी है। क्या बोल दिया, ए बराबर बी, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। तो तुम ए बराबर बी लिखो, बी बराबर ए लिखो, हाँ तो नहीं ट्रेनिंग बराबर बोलेगा, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, करेंगे चलो हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है, ठीक है, हम लिखो यहाँ पे एक्स का मान कितना दिया है 3, तो 3/a हुआ कि नहीं, वाई का मान 4/b को क्या लिखते हैं a, दोनों बराबर है ना, a बराबर 1, एलसीएम लो, a ये 7 होगा, बराबर कितना मिलेगा 1, a का मान निकालो, a का मान 7, तो b का मान कितना होगा 7 होगा, ये नहीं दोनों बराबर, तो a का मान 7 तो b का मान भी 7। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इक्वेशन, तो सेम यही इक्वेशन पुट करो, x/a का मान क्या है 7 प्लस y/b का मान में कितना है 7 बराबर 1, एलसीएम कितना मिलेगा 7, यहाँ आएगा x + y बराबर 1, कोना कर दो, तो x + y बराबर कितना मिला, ऐसे बनता है। ऐसी जुड़ जाएगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा ना, कैसे बात करते हैं आप। चले इसे पूछ रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर व्हिच इक्वेशन इज, ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, सेंटर निकालना, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा फॉर्म में सवाल देना, तो वो किसी बात में क्या करना है, x² + y² बराबर और लिख सकते तुम r², इस रूप में लिखना होता है, ठीक है। तो इधर हमें नहीं पता इधर क्या करना है, हमें ये इस रूप में लिखना है, पहले फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो x भी दिया 2 बार, तो इसको कर दो, चलो इसको बदलेंगे पूर्ण वर्ग में, क्या करेंगे पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, समझे। यहाँ पे ये दिया है x², लिखो x², फिर इसके बगल लिखो x वाला, इसके बगल नहीं माइनस कितना है 8x, और ध्यान देना अगर पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण मतलब होल स्क्वायर, जैसे मान लो लिखा हुआ है x² - 8x, हम चाहते हैं इसका पूर्ण वर्ग बना, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, नियम बनाने का, जिसमें x गुना है, जिसमें x गुना है, किसमें -8 में है ना, क्या में है 8 में है। जब भी पूर्ण वर्ग बनाना होता है क्या करेंगे, इसमें x में गुना है 8 है ना, इसका आधा करना है, कितना करना है इसका आधा, 8 का आधा कितना होता है 4 का 4 लिखो प्लस में, और सेम 4 लिखो माइनस में, और इसका वर्ग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा
नहीं सर। और पूर्ण स्क्वायर बनने तैयार है। पहले लिखो एक यहाँ माइनस है तो माइनस दो, प्लस है तो प्लस दो। इससे मतलब नहीं है इधर के, इससे मतलब है यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और लिखो पीछे वाला 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यही मिलेगा, और ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर ये बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा क्योंकि यही इतना होता है ना, खोलेगा यही है। ठीक है, सेम काम यहाँ करेंगे, इसका आधा करो कितना 4 ना, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में, हो गया। ये अपने मन से किए दो स्टेप। अगला बढ़ो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर फिर वाई वाला कितना है 10 ना, 10 वाई 10 का कितना होता है 5, तो प्लस के 5 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर हो गया अपने मन से। हाँ? हम फॉर्मूला बनाएंगे 0 होगा, फॉर्मूला बना रहे हैं ना। अगले को क्या है माइनस के 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर इसको छोड़ दो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया बीच प्लस है y प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना तो प्लस लेंगे, और फिर ये 16 माइनस का, और ये माइनस का 25, और ये माइनस का 4 अलग। हमें क्या बोला सेंटर, दादी कंस आ गई। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकला सेंटर, तो x में देखो समझो x क्या जो भी यहाँ से x मान कितना निकलेगा, x का मान निकाले यहाँ से x माइनस 4, देखो स्क्वायर में देखो स्क्वायर समीकरण होता है ना, x का मान क्या निकलेगा यहाँ से 4, और y का मान क्या निकलेगा y का मान निकलेगा सॉरी y का मान निकलेगा यहाँ y होगा y बराबर -5, कहाँ आंसर है 4 और -5, ऑप्शन ए ये सही है। नहीं दिए इसमें क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल क्या करना है इक्वेशन। अच्छा सर्कल के अंदर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर। तो सबसे पहले आर का मान निकालो, आर का मान, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है आर निकालने का रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटाएगा तो क्या आएगा रूट आएगा, एक्स एक्स का को है ओए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है यही आएगा ना। तो यहाँ देखो एक्स का को है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो अधिक एक्स में से क्या करेंगे कम बल कराएंगे, कितना मिलेगा 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस फिर अधिक 5 में से इसको घटाएंगे इसमें से इसको, तो कितना मिलेगा 5 माइनस 2 कितना मिला देखो तो, हाँ ये कितना मिला 2 बचा 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर कितना 4 प्लस के 9 कितना हुआ 13, किसका मान आर का मान निकल गया आर का मान। अब बस निकालना इक्वेशन, इक्वेशन होता है समझो किसका सर्कल का वाई एक्स माइनस समझना एक्स माइनस x1 ठीक है, और उसका स्क्वायर फिर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ठीक है देखो यहाँ x का मान तो नहीं पता, x1 का मान कितना है 2, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस y का मान y और y1 का मान 2 ही है, इसका होल स्क्वायर, और इसका मान कितना है रूट अंडर 13 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। सोल्व कर लो आगे आंसर, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए बी, 2 ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, ठीक इन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, फिर से खोलो वाई स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 ए बी 2 वाई इंटू 2 गुना कर लो इंटू कर लो, फिर बराबर कितना 13, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आए कर लो कितना मिलेगा माइनस के 4x माइनस के 4y और यहाँ 4 और यहाँ 4 कितना 8, इसको लाओ इधर कितना मिला
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस के 5। ऑप्शन बी। हाँ बी बी सी 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 रे सी अच्छा बी है। और देने से ठीक बनाया पहले से था। 31 द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का समीकरण दिया हुआ है। पैराबोला का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay ये होता है। अब गौर से समझो, गौर से पैराबोला का समीकरण है। देखो एक्स के ऊपर एक्स है, स्क्वायर भी है। अब देखो 5y का वो क्या है? माइनस 4ay का वो क्या है? 5y। y से y कटा, a का मान क्या निकला? माइनस 5/4 निकला। बताओ हाँ कि ना? मिला कि नहीं? a का मान नहीं निकला था ना। देखो जब भी पूछे ना नियता, नियता क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट, क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका नियता निकालना क्या होता है? जब नियता निकालेगा ना तो y बराबर क्या होता है? a। y का y, a का मान क्या है? माइनस के 5/4। कोना को गुना करो तो क्या मिलता है? क्या होगा? 4y बराबर के माइनस 5 क्या निकला? 4y ये आगे था क्या होगा? प्लस के 5 बराबर 0। कहाँ है? एक नंबर हो गया। यही करना। कुर्सी नाविया होकी होकी मतलब नाविया निकालना है। ठीक है, इसे निकालने का सिंपल मेथड है। सिंपल सी बराबर फॉर्मूला होता है, गौर समझ लो, सी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फोकी को बोलते हैं, सी सूज करते हैं। ठीक है, सी से सी बराबर ना जो सेंटर होता है ना, सेंटर, इसलिए सी। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर, ए होता क्या है? ये इसका समीकरण इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए का मान कितना है? तो ए स्क्वायर का मान कितना है? 159 माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है? 25। घटाओ कितना मिला? 144। किसका स्क्वायर है? एक मिनट, सी का स्क्वायर होता है। सी का मान कितना मिला? प्लस माइनस 12, क्योंकि रूट से जब निकलते क्या था? प्लस माइनस 12। समझो ये लिखा था कैसे? c,0 c,0। ठीक है, और एक आता है ई लिखाता है और 0,BE ऐसे। बी होता है वाई वाला। ठीक है, तो अभी निकाले हम लोग सी। तो सी का मान कितना है? प्लस माइनस 12,0। दूरी क्या पूछा? दूरी किससे? एक्स एक्सिस। समझ लो सवाल में क्या आराम नहीं आता। अगर बोलो ना एक्स एक्सिस से दूरी, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखो एक्स के लिए होता है ए, वाई के लिए होता है बी, जेड के लिए होता है सी। तो अगर एक्स एक्सिस पूछा तो ए को छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर वाई का पूछ दिया तो क्या होगा? ए के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर। अगर जेड का पूछ दिया, जेड को छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या पूछा हम लोग को? एक्स वाला। अब कोई पूछेगा तो नंबर आएगा ना, बोला एक्स से तो क्या लिखेंगे? बी का मान। बी का कौन है? ये होता है ए का, ये बी का, ये सी का। तो 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 9 प्लस के 16 कितना? 25। कितना निकलेगा? 5 प्लस माइनस। लेकिन दूरी हम बताते क्या नहीं होता है? प्लस में, इसलिए खुद मारा है सी, सब के सब सी मार ले इसमें।
ये गलत है, ठीक है। चलिए मेरा बात लिमिट बन जाएगा ना। हाँ सर लिमिट जो भी मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा आराम से आएगा, लगन सवाल है। जब भी कुछ ऐसा सवाल आ जाए और पुट करने पर, दो पुट करने पर नीचे क्या आ रहा है, जीरो दे दो, जीरो आ रहा है। हाँ जीरो अगर आ रहा है डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं होगा। नहीं होगा किसी को क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटा के वहां से जीरो हमें कुछ भी ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या ऊपर से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। हाँ। क्या बच रहा है, एक्स माइनस दो, ऊपर में आ रहा है कॉमन ना, कॉमन क्या मिलेगा, घटाएंगे। इसको तो विघात में करो, है ना। हाँ विघात में कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर है माइनस के 5x है प्लस के 6 है ना। चलो इन दोनों गुणा करो, कितना मिलेगा, 6x स्क्वायर। तोड़ो दो भाग में, क्या लिखेंगे, माइनस के 3x और माइनस के 2x, गुना करने पड़ेगा 6x स्क्वायर। इसके जगह पे ये लिखेंगे तो क्या है मिला, एक्स स्क्वायर माइनस में रब करिए, माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 है, कॉमन कितना मिलेगा, x क्या मिलेगा, x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 2, क्या हो जाएगा, x माइनस 3, माइनस कॉमन तो क्या होगा, प्लस ना हो जाएगा माइनस। क्या बाहर में क्या है, x माइनस 2 और अंदर में क्या है, x माइनस 3, दूसरे में कोई एक लिख लो, तो x माइनस 2 ये आ गया ना, आगे निकालना है, मान में निकालना है, इतने छोड़ना है, इतने का छोड़ना है। देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 3, यहाँ से घटा, देख लो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 बचा x स्क्वायर डिवाइड में x माइनस 3। अब दो पुट करो, जीरो बन रहा है, वैसे जीरो नहीं बने पुट कर दो, अब जीरो नहीं बन रहा है पुट कर दो, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 3, 4 बटा माइनस 1, कितना मिलेगा, -4। ऑप्शन देखो ये ललन का सवाल था। एक फॉर्मूला दे तुम लोग को, लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और अगर साइन h है बटा h है, इसका मान होता है 1। मतलब अगर जो लिमिट दिया है वो पुट करने पर नीचे 0 बने, अगर पुट करने में क्या होगा, यहाँ h लिखो, h तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो क्या बनाएगा 1। अब देखो सेम यहाँ हो रहा है, क्या पाई तो नहीं था ना, इसको बाहर कर दो, 1/पाई बाहर हो गया, लिमिट x टेंस टू पाई है, अंदर में क्या है, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में पाई माइनस एक्स। तो सोच देखो लिमिट पुट करने से 0 बन रहा है, एक्स का क्या लिखेंगे, पाई क्या बनेगा, 0 बनेगा नीचे, जैसे 0 बन रहा है तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 1, क्या हो गया इसका मान 1, बाहर में क्या है 1/पाई गुना 1, इसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है कितना है आंसर, 1/पाई। ये तो ऑल अंडर डेरिवेटिव निकाला ना, निकाल डेरिवेटिव, एफ एक्स का मान क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव बता था ना, डैश है तो डेरिवेटिव, तो पहले डैश करो, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, ए नियतांक है बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आता है आगे, पावर 2 आ गया आगे, इंटू में एक्स और 1 प्लस बी बाहर, एक्स का क्या होता है 1 और नियतांक क्या होता है 0। क्या पूछा हम लोग, एफ डैश 0 डेरिवेटिव करके एक्स के जगह पर क्या रखना है 0, तो ए गुना 2 गुना 0 प्लस बी प्लस 0, ये तो हो गया 0 ना, क्या मिला बी, ऑप्शन बी। इसका भी गलती हो गया है, क्या है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता इसको सूचित करते हैं ई से, पहले बात है इसका समीकरण कैसे लिखा है, 0 प्लस बी ई, ऐसे लिखा था, चलो प्लस नहीं कोमा, आपको भेज दिया परीक्षा देने तो आपको लगता है 40 मार्क चल रहेगा, हाँ बगले जब टीचरे हैं 40 का नहीं होगा, आपसे जब सब फॉर्मूला याद है हमको तो, हाँ
इंडिया की तैयारी कीजिए। निकल गया इंडिया के प्यार 20 साल तक ये इंडिया की तैयारी होता है। साढ़े 19 साल का पढ़ा का दाढ़ी में कुछ वाले को 15 साल तो हो ही रहा है। आने से ज्यादा कर मन पाएंगे। हम लोग को पूछा है ई, क्या पूछा है ई। ओए ई का फॉर्मूला होता है ई बराबर रूट अंडर वन प्लस बी बाय ए बी स्क्वायर बाय ए, ये फॉर्मूला होता है पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। ई निकालने का फॉर्मूला पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी कितना है, बी हो गया ये हो गया ए, पता है कि नहीं, एक्स बटा में ए वाई बटा में बी। सोल्व करो, ई बराबर क्या मिलेगा, एक का एक प्लस बी का मान कितना है 20 का 16 बटा बी का मान है 16 और ए का मान है 9। एलसीएम कितना मिलेगा 9, कोना कोनी गुणा करो 9 प्लस 16, ओए अरे कितना मिलेगा 25 बटा 9, ऊपर कितना निकलेगा बाहर रे 5 बटा 3। ई का मान कितना मिला 5 बटा 3। घटना ए कितना दिया है 3 बटा 11। क्या पूछ रहा है, इवेंट नोट ए डैश। तो अगर ए दिया है, जब ए दे के ए नॉट पूछे ना, बस इसको एक से माइनस कर दो, एक से माइनस, एक माइनस 3 बटा 11 कितना मिलेगा 11 माइनस 3, ऐसे मिला नहीं मिलेगा ना, कितना मिला ऑप्शन। अगर ए डैश का मान दे 4, ए डैश का मान दे 4 बटा 5 और तुमसे ए पूछ दे, सेम करो, एक से माइनस कर दो, दिया है ना उसको एक से माइनस कर दो, 1 माइनस 4 बटा 5 कितना मिलेगा 5, 5 माइनस 4 1 बटा 5 हो गया आंसर। ऐसा करना होता है, एक से बस माइनस करो, जो दिया है आगे क्या दिया है, क्या पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उल्टा इसका उल्टा। इसका मान कितना दिया है प्लस 1 बटा 5 फिर माइनस 1 बटा 15, एलसीएम कितना आएगा 15। यहाँ कितना होगा 3 से काटो 5 पर में 5, यहाँ 3 माइनस के 1 कितना मिला 7 बटा 15। यदि किसी डेटा का समझो यहाँ पे इसका आंसर सी नंबर। हाँ सर, ये चीज दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है मध्य प्रेशर ज्ञात कीजिए, यहाँ हिंदी बोला फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस, जो भी बोले ना वेरिएंस फाइंड द, बस क्या जो भी डेटा दिया है ना, जो भी डेटा दिया है उसका स्क्वायर कर दो। क्या दिया हुआ है 0.012, सेम नंबर से गुना कर दो या फिर इसका स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा समझो 12 के सौ कितना होगा 144, एक 0 लगा दो। अब देखो कौन के बाद पॉइंट है 3 अंक बताएगा, 6 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है उस पर क्या ना 6 अंक के बाद पॉइंट आओ, 4 अंक हुआ 5 अंक 6 अंक, यहाँ पॉइंट लगेगा, कहाँ दिखा आंसर। देखो बस क्या किया स्क्वायर, मान लो 1.2 का क्या है होल स्क्वायर, क्या है इसका 1 से आएगा आएगा नहीं। अब कौन के बाद पॉइंट है 1 अंक के बाद, लेकिन गुना करना क्या होगा 1.22 गुना 1.2 होगा, एक अंक इसका एक अंक इसका, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, वही काम है कि 3 अंक का था 6 अंक के बाद लगाया।